प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को। संख्या पद्धति में आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। यह वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार जो है क्या, सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में इसमें दो चीज़ आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा, इसमें पहला आ जाएगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या आएगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, और इसमें क्या जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो देखिए, तो वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार जो है वो दो भागों में बढ़ गया है। क्या, एक होता है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। फिर परिमेय संख्या में जो होता है इसमें क्या होता है, एक होता है शांत, क्या होता है, शांत, और दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक ही होता है, वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती। आप देखिए, ये शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, शांत क्या है। शांत उसको बोलते हैं यानी कि कोई संख्या से अगर भाग हम दे रहे हैं, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है, यानी शेषफल क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए, इसका मतलब वो कौन संख्या होगा, वो शांत होगा। क्या होगा, वो शांत होगा। अगर पूछेगा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो क्या कहेंगे, वो शांत होगा। अगर कोई संख्या में भाग दे रहे हैं, ठीक है, वो 0 नहीं, यानी कि शेषफल 0 नहीं हो रहा है, लेकिन जो भागफल होता है वो अलग अलग प्रकार का संख्या आ रहा है, या सॉरी अलग अलग नहीं, एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, क्या कहेंगे उसको, अशांत आवर्ती। इसके बाद होता है अशांत अनावर्ती। ये अशांत अनावर्ती है क्या, मान लीजिए कोई संख्या से हम भाग दे रहे हैं, वो नहीं कट रहा है, लेकिन उसको जो भागफल जो आता है वो क्या होता है, पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या आ रहा है, क्या कहलाएंगे उसको, अशांत अनावर्ती। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, इसको एग्जाम्पल समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो एक बार आप लोग देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, बुक से ही लेते हैं। मान लीजिए 7 क्या है, 8। क्या है, 7/8। अब ये बताइए, ये शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है, यानी 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा है। क्या करेंगे, पहले इसमें भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। सिंपल भाग दीजिए, 7 को किससे भाग देंगे, 8 से, तो क्या होगा, 8 आप भागने लगेगा। पहले क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब यहाँ पॉइंट दीजिएगा तो इससे पहले क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। ये तो मालूम होगा आपको, है ना। आप कितना, 70 हो गया, आप भाग दीजिए, तो 8 64, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 कट जाएगा। फिर पॉइंट जब दिए हैं तो इसके बाद हम 0 अपने में से ले सकते हैं, 1 0, है ना। फिर कितना होगा, 8 7 56, घटाइए, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 5 कट जाएगा। फिर हम 0 अपने मन से ले सकते हैं, फिर 8 5 40, ये कट गया। यानी जो संख्या कट जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो वो कौन संख्या होगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। कैसा होगा, अब अगर बोलेंगे कि 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो क्या बोलेंगे, ये शांत है। आएगा बात समझ में, ये वीडियो आ रहा है ना क्लियर, ठीक, आए बात समझ में। तो इस तरह करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं अशांत आवर्ती का। किसका लेते हैं, अशांत आवर्ती का। मान लीजिए यहीं पर लेते हैं, इस किताबे से लेते हैं ना। मान लीजिए 10/3 लेते हैं। क्या लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, 10/3। तो क्या करेंगे, भाग देंगे ना, किससे, 3 से, तो दीजिए भाग। तो 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। तो 10 में 9 गया 1, यहाँ पॉइंट दीजिएगा 0 आएगा। फिर 3 तिया
9, तो 10 में 9 गया 1, फिर अपने मन से हम 0 ले सकते हैं ना, तो 0 लीजिए, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, फिर हम 0 ले सकते हैं, फिर क्या होगा 3 तिया 9, फिर 1 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो संख्या कट नहीं रहा है, शेषफल 0 अभी तक नहीं आया है। फिर उसके बाद देखिए कि पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए 3 लगातार आ रहा है, तो जब ऐसा होगा तो कैसा संख्या होगा ये, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, यानी जो संख्या नहीं कटेगा और उसका जो भागफल आएगा वो पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि 10/3 कैसा दशमलव प्रसार कैसा है, क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आना, अशांत मतलब जिसका शेषफल क्या हो, 0 नहीं हो। ठीक है, इस तरह से समझते हैं। फिर आते हैं अपरिमेय संख्या में। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो हमेशा रखेगा कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, देखिए जैसे √2 होता है, क्या होता है, √2। आप बताइए √2 का मान कितना होता है, मालूम है ना आपको, किताब में दिया गया है √2 का मान, अभी तो देखे थे पर, देखिए यहाँ पर है ना कितना, देखिए 1.41 है ना, 1421, फिर 356, ठीक है 237 ... बहुत सारा। यानी ये कभी ज़िंदगी में नहीं करता है, ये ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, √2 जो होता है इसका मान क्या होता है, 1.411421 अलग अलग संख्या आ रहा है, यानी ... का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो संख्या आ रहा है वो क्या होगा, कभी उसका मतलब नहीं कटा होगा, इस तरह ऐसे बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो पॉइंट के बाद जो संख्या आ रहा है वो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि अलग अलग संख्या आ रहा है। यहाँ क्या है, 4 है, फिर 1 है, 4 फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है। ऐसा तो नहीं है कि 4 1 फिर 4 1 4 1 4, ऐसा है, मतलब संख्या अलग अलग है। जब अलग अलग होगा संख्या और नहीं कटता हो, इसका मतलब कैसा होगा, वो अशांत अनावर्ती। जैसे पाई का मान क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना 3.14 होता है ना, तो 3.14 ही नहीं, आगे बहुत होता है। ठीक है, 1 5 होता है, 9 होता है, 2 6 ... आगे इस तरह बढ़ते रहेगा। ये सब कौन संख्या होगा, ये अपरिमेय हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। आगे बात समझ, यही होता है अशांत अनावर्ती, मतलब जिसका क्या हो, दशमलव प्रसार अशांत हो और वो क्या हो, जिसका भागफल कैसा होना चाहिए, अलग अलग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0.4562। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0.256 ... और तीसरा क्वेश्चन है 0.5242 रेक्री। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बार बोला जाता है। ठीक है, और या ना तो हम रेक्रीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यही संख्या दोबारा आते रहेगा, यानी कि बार बार रिपीट करेगा। रेक्रीन का मतलब ये हुआ कि यही संख्या क्या होगा, 0.5242, फिर क्या होगा 5242, फिर क्या होगा 5242, फिर क्या होगा 5242, यानी एक ही संख्या होगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब यही हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि सेम संख्या पॉइंट के बाद आते रहेंगे। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डॉट का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद संख्या आगे आते रहेगा। ठीक है, बढ़ते रहेगा, लेकिन कैसा होगा, अलग अलग संख्या आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यही दो तक संख्या आएगा, इससे आगे और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि बताइए इन तीनों में कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। ठीक है, अब बताइए कैसे दिमाग लगाएंगे। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या अगर भागने पर कट जाता है,
इसका मतलब कट गया होगा ना, तब ना आगे डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब 2 भागफल 2 आने के बाद कट गया होगा, तो ये कैसा संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, परिमेय संख्या। उसी तरह यहाँ 2 नंबर देखिए, यहाँ क्या है कि 0.256 है, इसके बाद डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आगे आते रहेगा, कभी नहीं कटेगा, लेकिन पॉइंट के बाद क्या संख्या आएगा, अलग अलग संख्या आएगा, है ना, अलग अलग नंबर आएगा। इसका मतलब ये कौन संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए आप क्या है, 0.5242 पेरेक्रीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, ये भी, सॉरी, ये परिमेय होगा। कौन संख्या होगा, ये परिमेय। परिमेय इसलिए होगा क्योंकि एक ही संख्या जब बार बार अगर रिपीट करता है तो कौन संख्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये कौन संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों तो एक ही चीज़, कटेगा नहीं, दोनों में कोई नहीं कटने वाला क्योंकि ये बढ़ते जा आगे। सिंपल खाली ये अलग ये है, डिफरेंस ये है कि इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा, इसमें पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहा है, इसलिए ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इससे आगे चलते हैं, एक बार वीडियो आप लोग को देख लेते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए जैसे 0.5, ठीक है, 0.5 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। पहला ये। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ये है कि 0.52 है ना, इतना पेरेक्रीन को P/Q के रूप में व्यक्त करें। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए इसको इस तरह का है कि 0.92 पेरेक्रीन, या कुछ और दे दिए, है ना, कुछ भी दे सकते हैं, 0.52 या 59 कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, इतना मान लीजिए है। ठीक है, पेरेक्रीन को P/Q के रूप में व्यक्त करें। देखें किस तरह करेंगे, यानी ये संख्या जो है 0.5, 0.52 पेरेक्रीन, 0.59 पेरेक्रीन, इसको P/Q के रूप में किस तरह व्यक्त करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, यानी कि P/Q के रूप में किस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 0.5 आप लिख लीजिए। जब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे में क्या आएगा, आपको मालूम है 1 आता है ना। इस फिर पॉइंट के जस्ट इस साइड में कितना अंक है, 1 अंक है। इसका मतलब नीचे में कितना 0 आएगा, तो 1 0 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/10। इसको काटिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 1/2। यही क्या हुआ, ये हो गया P/Q रूप। ठीक है, ये हो गया P, ये क्या हो गया Q। तो इस तरह करते हैं जब इसमें रेकरीन नहीं हो तब। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ रेकरीन है ना, यानी कि 5 2 पे पावर यूनिट से ऊपर में क्या है, इसको 12 बोलते हैं, क्या 12 है, यानी कि रेकरीन है। तब क्या करेंगे, इस संख्या में क्या करते हैं, तो उसका ये देखिए, ये तो लंबा, एक तो बनाने का लंबा 2 प्रोसेस इसका है, एक लंबा मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। तो हम आपको शॉर्ट मेथड ही बता रहे हैं अभी, ताकि कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आप शॉर्ट तरीका से जल्दी बना के जल्दी आके निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा मेथड बताएंगे भी तो आपको बनाने में थोड़ा लेट लगेगा, तो एग्ज़ाम में थोड़ा परेशानी दिक्कत होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले जो पॉइंट के जस्ट इस साइड में जो अंक है, पहले उसको लिख लीजिए आप। कितना है, 52 है, तो 52 यानी कि 5 2 है, 5 2 लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्या करेंगे, नीचे में भिन्न देंगे, दे दिए। अब देखिए कितना पेरेक्रीन, कितना अंक का पेरेक्रीन है, तो 2 अंक का पेरेक्रीन है, तो इसका मतलब नीचे में कितना 9 आएगा, तो 2 9 आएगा। यानी जितना संख्या पे रेकरीन रहेगा उतना नीचे में क्या देंगे, 9 देंगे। ठीक है, यही क्या हो गया, P/Q रूप, यही हो गया आंसर। ठीक है, क्या बोले फिर देखिए, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले देखिए पॉइंट के जस्ट बाद जितना अंक है उतना अंक आप लिख लीजिए, फिर भिन्न देना है, फिर जितना अंक पे रेखरीन है उतना 9 नीचे में देना है। यही क्या हो गया, ये P/Q रूप। ये हुआ आपका शॉर्ट मेथड, तो ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में देख कर ही बना सके। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, जैसे पॉइंट के बाद जो अंक आप पहले लिख लीजिए, क्या है 59 है तो 59 आप लिख लीजिए। पॉइंट के बाद 59 है तो लिख लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भिन्न देंगे, यानी बटा इसको बोलते हैं, तो भिन्न दे दिए। फिर उसके बाद देखना, ध्यान देना है कि कितना अंक पे रेखरीन है, तो 1 अंक पे रेखरीन है, इसका मतलब कितना 9, तो 1 9। फिर यह ध्यान देना है कि पॉइंट के जस्ट बगल में ये साइड में कितना अंक पे रेखरीन नहीं है, तो 1 अंक पे क्या है रेखरीन नहीं है, यानी कि 5 पे रेखरीन है क्या, नहीं है। तो जितना अंक पे रेखरीन नहीं रहता है नीचे में उतना क्या करते हैं, 0 देते हैं। क्या देते हैं, 0 देते हैं, तो 0 दे दीजिए नीचे में। फिर क्या करते हैं, अंश यानी कि ऊपर में वही 5 क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा, 59 में जब 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 54/90। ठीक है, तीनों में क्या फ़र्क है, देखिए कुछ नहीं है। यहाँ क्या था, पॉइंट के बाद 52 था, लेकिन दोनों पे रेखरीन था, इसलिए डबल लाइन किए थे। यहाँ 0 क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद ऐसा कौन सा संख्या है जिस पे रेखरीन नहीं है, ऐसा दोनों पे रेखरीन था, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं हुआ, ना ही वो संख्या घटाए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ही संख्या पे रेखरीन है, तो 1 9 दिए। फिर पॉइंट के इस साइड में जितना संख्या पे रेखरीन नहीं है उतना क्या होता है, नीचे में 0 होता है। तो एक संख्या पे रेखरीन नहीं था तो 1 0 कर दिए। फिर जो संख्या पे रेखरीन नहीं होता है वही संख्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, यानी कि घटाते हैं, तो घटा दिए कितना, 54/90। तो इस तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर कल एक्सरसाइज, इसके बाद कितना है 1.3 है ना, कल 1.3 देखेंगे। ये आपको बेसिक इसलिए बताए ताकि एक्सरसाइज 1.3 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि कल कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।